फिर वे यह देखते हैं कि बच्चा ठीक है या उसमें कोई कमी है। एक बच्चा पैदा हुआ और जब वह 7 साल का हुआ तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई और उसे उसके शहर से बहुत दूर भेज दिया गया। स्पार्टा के नागरिकों को सिखाया गया कि दूसरों के लिए कैसे बलिदान दिया जाए और उस प्रशिक्षण के दौरान उस बच्चे को बुरी तरह पीटा गया। प्रशिक्षण के बाद उसे परीक्षा के लिए एक भयानक जंगल में भेजा गया। अब उस ठंडी रात में उसका सामना एक खूंखार भेड़िए से होता है, लेकिन वह उस भेड़िए का अंत कर देता है और जब वह उसका अंत करके वापस आता है तो उसे उसकी बहादुरी के लिए स्पार्टिस्ट राजा बना दिया जाता है। राजा का नाम लियोनिदास रखा गया और समय धीरे धीरे बीता गया। एक दिन लियोनिदास के पास एक सैनिक आता है जिसके राजा के पास युद्ध के लिए एक विशाल सेना है और उनका राजा खुद को भगवान मानता है। लियोनिदास ने कहा, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? सैनिक कहता है, जमीन और पानी और हमारे राजा चाहते हैं कि आप हमारी बात माने, लेकिन लियोनिदास कहता है कि आप बहुत दूर से आए हैं। सैनिक कुछ राजाओं के कटे हुए सिर और उनके मुकुट भी लाया था ताकि लियोनिदास उन्हें दिखाते समय डर जाए। सैनिक उसका अपमान करता है और लियोनिदास इस पर क्रोधित हो जाता है। वह सैनिक और उसके साथियों को मार डालता है क्योंकि वह जानता है कि यदि उनके राजा को यह बात पता चल गई तो वह अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा। वह हमारे साथियों को खत्म कर देगा, लेकिन लियोनिदास के पास लड़ने के लिए सैनिकों की विशाल सेना नहीं है। फिर भी वह लड़ना चाहता है, लेकिन वह यह निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। वह स्पार्टा का राजा था, लेकिन वहां एक प्रथा थी कि यदि वह युद्ध लड़ना चाहता है तो उसे दैवज्ञों के पास जाना पड़ता था। ये देववाणी करने वाली लड़कियां थीं जो लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचाती थीं, लेकिन कुछ पुजारी थे जो उन लड़कियों को पकड़कर अपने पास रख लेते थे। लियोनिदास पुजारियों के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि अगर हम युद्ध में नहीं लड़ेंगे तो राजा जो खुद को भगवान मानता है वह अपनी सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और हमें खत्म कर देगा। और पुजारी उसकी बात सुनकर कहते हैं, ठीक है, हमें बताओ कि तुम हमारे लिए उपहार में क्या लाए हो। लियोनिदास उन्हें बहुत सारा सोना देता है, लेकिन पुजारी उससे कहते हैं कि वह अभी उनसे नहीं लड़ सकता क्योंकि अभी अगस्त है और स्पार्टा इस महीने में नहीं लड़ सकता। लियोनिदास क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अगर हम युद्ध में नहीं लड़ेंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तब पुजारी उसे दैवज्ञ लड़की का एक संदेश देता है जो भगवान की ओर से था। वह कहता है कि यदि स्पार्टा इस युद्ध में लड़ेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह सब सुनकर लियोनिदास उदास हो जाता है और फिर चला जाता है। इस बीच राजा के साथी खुद को भगवान मानते हैं। जब वह चले गए तो उन पुजारियों के पास पहुंचे और वह लियोनिदास के दुश्मन थे। पुजारियों ने स्पार्टा के राजा लियोनिदास को जो कुछ भी बताया वह सब झूठ था। दुष्ट पुजारी भी स्पार्टा को नष्ट करना चाहते हैं। अगले दिन लियोनिदास ने अपने खास 300 लोगों को बुलाया और बताया कि वे स्पार्टा के सबसे अच्छे सैनिक थे। अब वे निर्णय करते हैं कि वे उस राजा का सामना करेंगे जो स्वयं को भगवान मानता है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि उसके पास लाखों खतरनाक सैनिक हैं, लेकिन फिर भी वे बहादुर थे और मृत्यु से नहीं डरते थे। इसी बीच जब वे वहां से निकल रहे थे तो कुछ लोग वहां आ पहुंचे। वे स्पार्टा से थे। वे कहते हैं कि जब दैवज्ञों ने तुम्हें बता दिया है तो फिर तुम युद्ध के लिए क्यों जा रहे हो? और उनमें से एक उस राजा का साथी था और उसने उन पुजारियों को खरीद लिया है जिन्होंने लियोनिदास से झूठ बोला था। लियोनिदास कहते हैं कि मैं युद्ध पर नहीं बल्कि छुट्टियों पर जा रहा हूं और ये 300 सैनिक मेरी सुरक्षा के लिए हैं। अब वह अपने 300 सैनिकों के साथ एक पहाड़ की ओर बढ़ता है, वह स्थान जहां राजा की सेना पहुंचेगी। जब वे यात्रा पर थे तो एक आदमी उनका पीछा करता हुआ दिखाया गया है। अब वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जो पूरी तरह जला हुआ था। इसी बीच एक घायल लड़का लियोनिदास के पास आता है और उसके पास आते समय गिर जाता है। लड़का बताता है कि यहाँ कुछ लोग आए हैं जिनके पास पंजे हैं और उन्होंने यहाँ सभी को खत्म कर दिया है। यह बताते हुए लड़का भी मर जाता है। यह सुनकर लियोनिदास का साथी कहता है कि वे खतरनाक फारसी भूत हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन लियोनिदास कहते हैं कि हमारी तलवार तय करेगी कि वे मरेंगे या नहीं। वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कई फारसी विमान उनकी ओर आ रहे हैं, लेकिन भारी बारिश शुरू हो जाती है और अचानक तूफान आ जाता है और विमान इस भयानक तूफान के कारण डूब जाते हैं जो उन पर हमला करने के लिए आ रहा था। वे इस पर खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं। वहां एक आदमी चुप था। वह लियोनिदास था क्योंकि वह जानता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने दूसरे पहाड़ से देखा तो वहां बड़ी संख्या में विमान थे जो स्पार्टा पर हमला करना चाहते थे। जिस स्थान पर वे थे वह खतरनाक था और वे स्पार्टा को बचा सकते थे यदि वे इस स्थान पर इस सेना को हरा दें। इस बीच सेना इन रास्तों पर उनके साथ मिलकर नहीं लड़ सकती। झुकी हुई पीठ वाला आदमी लियोनिदास के पास पहुंचता है। जो व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था वह कहता है, महाराज, मैं भी आपके साथ युद्ध में लड़ना चाहता हूं। मैं एक बहादुर सैनिक बनना चाहता हूं क्योंकि मेरे पिता भी एक सैनिक थे, लेकिन मेरे जन्म के समय मेरे पिता ने स्पार्टा छोड़ दिया था। जैसा कि प्रथा थी, जो बच्चे चुके थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। यह सुनकर लियोनिदास उससे कहता है कि तुम भी अपनी ढाल ऊपर उठाओ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। वह कहते हैं, मेरे मित्र, मैं तुम्हारे इस जुनून की कदर करता हूं, लेकिन तुम युद्ध नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम कमजोर हो। यह कहकर वह उस आदमी का दिल तोड़कर चला जाता है।
वह क्रोधित होकर सब कुछ नीचे फेंक देता है। दूसरी ओर फारसी सेना आगे बढ़ रही थी और इन 300 लोगों ने बहादुरी के साथ उनका सामना किया और उन्हें खत्म कर दिया। आइए एक बड़ी जीत हासिल करें। और फिर राजा आता है जो खुद को भगवान मानता है। लियोनिदास ऐसा कहते हैं, आप स्वयं को भगवान मानते हैं और राजा कहते हैं कि आपके सैनिक बहादुर हैं, लेकिन आप मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और लियोनिदास कहते हैं कि आपके पास बहादुर सैनिकों की तुलना में अधिक दास हैं। राजा कहते हैं कि मैं एक दयालु भगवान हूं, इसलिए मेरे सामने झुक जाओ और दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। उसकी बात सुनकर वह कहता है कि आपके सामने झुकना संभव नहीं है। राजा क्रोधित हो जाता है और वहां से जाने के बाद वह अपने खतरनाक सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए भेजता है। सैनिक मनुष्य नहीं थे। अब उन 300 लोगों का सामना उन सैनिकों से होगा। उन्हें समाप्त करने के बाद उन्हें एक नई आशा दिखाई देती है। अब कई बार हारने के बाद राजा भी डर जाता है। जो राजा स्वयं को भगवान मानता है वह पागल हो जाता है। एक दिन वह कुबड़ा आदमी राजा के पास आता है और राजा कहता है कि तुम्हारा भगवान कितना निर्दयी है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया है। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी, बस मुझे वह रास्ता बताओ जहां से हम लियोनिदास और उसके साथियों को घेर सकें। और वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। दूसरी ओर रानी किसी तरह से अपने राजा लियोनिदास को सैन्य सहायता भेजने का प्रयास कर रही थी। जो आदमी राजा के साथ था, रानी ने उसे बुलाया और कहा कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए। यदि तुम वास्तव में ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहते हो। आदमी रानी चाहता है। अगली सुबह वह व्यक्ति अपनी बात से पलट जाता है और रानी पर आरोप लगा देता है। रानी उस पर क्रोधित हो जाती है। वह उसे चाकू से मार देती है और उन्हें उस आदमी के पास से कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं। सिक्कों पर राजा का चित्र था जो स्वयं को भगवान मानता था। वे सभी उसे देशद्रोही कहते हैं और अब रानी की सच्चाई भी साबित हो गई है। झुकी हुई पीठ वाला व्यक्ति राजा को वह रास्ता दिखाता है जिसके माध्यम से वे लियोनिदास और उसके साथियों को पकड़ सकते हैं। लियोनिदास अपने साथी को बुलाता है और उससे वापस जाकर सभी को बताने के लिए कहता है कि यहां क्या हुआ है। सबको हमारी जीत के बारे में बताओ और फिर उसे एक लॉकेट दे दो। वह उसे रानी को देने के लिए कहता है और अगली सुबह राजा अपनी सेना के साथ उन्हें घेर लेता है। उसके एक सैनिक ने कहा कि हमारे राजा की आज्ञा मानो और उसके सामने झुक जाओ। वह आदमी झुकी हुई पीठ के साथ आता है। वह लियोनिदास से कहता है कि राजा जो कह रहा है उसे स्वीकार करो और अपने लोगों को बचाओ। लियोनिदास को वह रात याद है जब उसने उस क्रूर भेड़िए का सामना किया था और उसे मार गिराया था। वह अपनी ढाल फेंक देता है, नीचे झुकता है और फिर अपने एक साथी को ऊंची आवाज में पुकारता है। अब जोश में आकर उसका साथी उस सैनिक को उल्टा करते हुए उसे खत्म कर देता है। वह कह रहा था कि अपने राजा की आज्ञा का पालन करो और राजा ने सबको समाप्त करने का आदेश दिया। चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा होने लगी और लियोनिदास ने भी उन पर अपना हथियार फेंका। उसके गाल से खून बहने लगता है, लेकिन तब भी लियोनिदास और उसके साथी उसके सामने नहीं झुके और अपनी जीत के जुनून के साथ शहीद हो गए। जिस साथी को लियोनिदास ने अपना लॉकेट दिया है वह उसे रानी को दे देता है। रानी को भी यह समझ आ गया है कि उसका राजा लियोनिदास अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह आदमी उन लोगों के पास जाता है जो लियोनिदास की मदद करने के लिए कभी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे राजा को जीत नहीं चाहिए थी, लेकिन वह किसी के सामने झुकना भी नहीं चाहते थे। वह बस यही चाहता था कि इसके बाद उसे याद रखा जाए। इसे फिल्म द कंपेनियन ऑफ लियोनिदास किंग हू रिटर्न्ड के अंतिम दृश्य में दिखाया गया है। वह अपने 10,000 सैनिकों को यह कहानी सुना रहा था कि किस प्रकार उनके राजा ने उनका बहादुरी से सामना किया। वहां राजा की सेना थी जो खुद को भगवान मानता था और सैनिक कहता है कि सेना के दिलों में अभी भी हमारे 300 लोगों का डर है। वे उनकी ओर बढ़ते हैं क्योंकि वे अपने राजा लियोनिदास से बदला लेना चाहते हैं। यह फिल्म का अंत है।